आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों के बीच में मायूसी का आलम फैला हुआ है। आदमपुर उपचुनाव में जोरदार जीत दर्ज करने के बाद बिश्नोई समर्थकों को उम्मीद थी कि उनके नेता को 6 महीने के अंदर मंत्री बना दिया जाएगा और 26 साल से सत्ता से उनका वनवास खत्म होगा। सत्ता का एमएलए बनने के बाद सत्ता में कुलदीप बिश्नोई परिवार की हिस्सेदारी तो आ गई है, भागीदारी तो आ गई है, लेकिन मंत्री नहीं बनने के चलते उनको चौधर नहीं मिल पाई है। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के समर्थकों को यह उम्मीद थी कि इस साल के शुरू में ही उनके नेता को मंत्री बना दिया जाएगा और वे एक बड़े महकमे के मंत्री बनकर उनके काम करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे बिश्नोई समर्थकों में मायूसी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब लगभग 1.25 साल ही सरकार का बचा है। अगर अभी भी इनको मंत्री नहीं बनाया गया तो बाद में मंत्री बनाने का कोई फायदा नहीं होगा और उन्हें ये डर भी लग रहा है कि कहीं उनके नेता को मंत्री बनाया ही ना जाए। आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने बीजेपी की उम्मीदों के अनुसार परफॉर्मेंस दी और उपचुनाव जीतकर बीजेपी को एक बड़ा सहारा और बड़ी मजबूती देने का काम किया, क्योंकि बीजेपी उससे पहले बड़ौदा और इलाहाबाद के उपचुनाव हारकर बैकफुट पर थी और उनके लिए आदमपुर का उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी था। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने बीजेपी के खाते में जीत लाकर बीजेपी की हवा बनाने का काम किया और कांग्रेस को कमजोर किया। ऐसे में बिश्नोई परिवार के समर्थकों को यह पूरी उम्मीद थी कि उनके नेता को जल्दी ही चंद महीनों में मंत्री बना दिया जाएगा और इसी उम्मीद में वे चंडीगढ़ के चक्कर भी लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बिश्नोई समर्थकों की उम्मीदें भी टूटती जा रही है और उनको यह एहसास होने लगा है, उन्हें यह खटका लगने लगा है कि कहीं उनके नेता को कहीं सिर्फ विधायकी तक सीमित ही न रख दिया जाए। भजनलाल परिवार के लिए सत्ता में हिस्सेदारी मंत्री के तौर पर बेहद जरूरी है, क्योंकि आदमपुर के उपचुनाव में इस बार सत्ता की हिस्सेदारी के बलबूते पर ही भव्य बिश्नोई को जीत हासिल हुई है। अगर भव्य बिश्नोई मंत्री नहीं बन पाए और विधायक ही रह पाए और आदमपुर हलके में विकास कार्यों के अलावा रोजगार नहीं दिलवा पाए तो उनके लिए 2024 में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए। भव्य बिश्नोई भी यह उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी उन्हें जल्दी ही मंत्री बनाया जाए। बीजेपी की इस तरफ से कोई अब तक प्रतिक्रिया नहीं आई है और बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक किसी तरह के चर्चे भी बंद हो गए हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के समर्थकों के बीच में खुशी की बजाय बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे भजनलाल समर्थकों में भी मायूसी फैल रही है। 26 साल से सत्ता से बाहर चल रहे भजनलाल परिवार के लिए भव्य बिश्नोई का एमएलए बनना एक बड़ा गिफ्ट था, बड़ा तोहफा था और उन्हें लगता था कि अब सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई है, उनका नेता विधायक बन जाएगा। इससे जहां एक तरफ परिवार को सत्ता में फिर से बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी, वहीं परिवार की सियासत को भी संजीवनी मिलेगी। यह सच्चाई है कि भव्य बिश्नोई के विधायक बनते ही भजनलाल परिवार की सियासत का नया दौर शुरू हो गया है और कुलदीप बिश्नोई के बाद भव्य बिश्नोई भी सत्ता की सियासत में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया गया तो बीजेपी को नुकसान चाहे हो या ना हो, लेकिन भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के लिए 2024 के चुनाव में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मंत्री के नाते विधायक के पास काम करवाने के अधिकार और आसार ज़्यादा होते हैं। एक विधायक के तौर पर भव्य बिश्नोई के लिए अपने हलके के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बेहद मुश्किल होगा। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने का फैसला कब लेती है, मंत्री बनाती है या मंत्री नहीं बनाती है। भव्य बिश्नोई का मंत्री बनना या नहीं बनना हिसार जिले की 8 सीटों पर नए समीकरण तय करेगा और 2024 के चुनाव में भव्य बिश्नोई का मंत्री बनना या ना बनना निर्णायक साबित होगा। भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।